इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो थोड़े में ईमानदार है बहुत में ईमानदार होगा, जो थोड़े में बेईमान है बहुत में भी बेईमान होगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे मसीही भाई बहन, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब यहाँ पे लूका 16:9 लिखा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। यानी जब अधर्म का धन नाश किया जाए तो तुम्हें उन जगहों पे ले ले जो हमेशा बनी रहे, यानी नरक में। अब आगे क्या लिखा? तो हमें इस संसार में अपने आप को छोटी छोटी वस्तुओं में ईमानदार रखना है। प्रभु ने कहा, जो थोड़े में ईमानदार है वो बहुत में भी ईमानदार होगा, जो थोड़े में बेईमान है वो बहुत में भी बेईमान होगा। तो अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में पहले ईमानदार बनाइए, तभी हमें प्रभु सच्चा धन देंगे, अनंत जीवन। अगर देखिए लिखा, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। लूका 16:10। तो हमें अपने आप को छोटी छोटी वस्तुओं में पहले ईमानदार बनाना है। अगर हम छोटी छोटी वस्तुओं में अपने को ईमानदार बनाएंगे तो बड़ी चीज़ों में भी ईमानदार बना पाएंगे। अगर प्रभु यहाँ परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि जो थोड़े में बेईमान है बहुत में भी बेईमान है, तो इसलिए पहले छोटे छोटे चीज़ों में हमें अपने आप को ईमानदार बनाना है, और हमें परमेश्वर की नज़र में ईमानदार बनना है, न कि मनुष्यों की नज़र में। तो हमें परमेश्वर की नज़र में ईमानदार बनना है। अब आगे देखिए लिखा है, इसलिए जब तुम सांसारिक धन में विश्वास योग्य न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए जब तुम इस संसार के धन में विश्वास योग्य न ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन देगा। यानी इस दुनिया के दौलत में जब तुम भरोसेमंद साबित नहीं हुए, ईमानदार साबित नहीं हुए, तो तुम्हें सच्चा धन कौन देगा जो तुम स्वर्ग में रखा हुआ है। यानी अनंत जीवन तुम्हें कौन देगा जब तुम पहले अपने आप को संसार में अपने आप को ईमानदार साबित करो। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है। अब देखिए लिखा, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि जो मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है।